हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्टूडेंटों के लिए जो मैट्रिक्स है उसका पार्ट हम 2 स्टार्ट किए हैं। जिन स्टूडेंटों के लिए एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उन स्टूडेंटों के लिए यानी एग्जाम डेट आ गए, उन स्टूडेंटों के लिए टॉप 200 जो हम क्वेश्चन चला रहे हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, जो एनडीए प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर, यानी कि पार्ट 1 मैट्रिक्स का करा चुके हैं और ये पार्ट 2 है। देखिए, जो 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी टू इनब्रेटेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर इन व्हाट इज एजॉइंट ए डॉट बी इक्वल टू, यानी एनडीए 2006 के फर्स्ट में पूछा गया है, यानी इनटेक फर्स्ट में एनडीए के। तो सबसे पहले हम इनके ऑप्शन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है एजॉइंट ए डॉट बी। तो क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है एजॉइंट ए इंटू एजॉइंट बी, ऑप्शन बी एजॉइंट ए प्लस एजॉइंट बी, ऑप्शन सी एजॉइंट ए माइनस एजॉइंट बी और ऑप्शन डी एजॉइंट बी इंटू एजॉइंट ए। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, फार्मूला होता है कि एजॉइंट ए डॉट बी, यानी कि एजॉइंट ए डॉट बी। तो इसका जो फार्मूला होता है एजॉइंट ए इंटू बी, देखिए जो इसका फार्मूला होता है एजॉइंट बी इंटू ए का, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्लियर है? जो इसका फार्मूला होता है एजॉइंट बी इंटू ए, यानी एजॉइंट बी इंटू ए, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया जो एनडीए 2006 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन will the matrix A 00Q 251 और 8P10 बी सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए Q इक्वल टू 0, ऑप्शन बी P इक्वल टू 0, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर थर्ड P इक्वल टू 20 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जो क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 2007 में। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन है ए 00Q 251 और 8P10, ये एक प्रकार का मैट्रिक्स है, यानी कि एक 3x3 का क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखिए कि हम सिंगुलर मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का एक फॉर्म होता है कि मोड ए इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज़ हो उसका मोड निकाल दो और जीरो कर दो तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि ये दो फंक्शन जीरो है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो जीरो होगा। तो हमको केवल क्या निकालना है, क्यू का। तो क्यू यहाँ पर क्या होता है, देखिए सॉरी, क्यू यहाँ पर होता है जो प्लस होता है, तो हम क्यू निकाल दिए। और ये देखिए पहला पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो ये बचेगा। तो 2 5 और 8P बचेगा, तो 2 5 और 8P मोड के अंदर हो जाएगा। तो मोड अब निकालेंगे क्यू, 2 इंटू पी, तो 2P हो जाएगा, और 5 इंटू 8 यानी कि -40, 2 - 40 इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि मोड इक्वल टू जीरो हमको सिंगुलर मैट्रिक्स टाइप करना है। तो एक एक मान आएगा क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। और दूसरा मान 2P इक्वल टू 40, 2P इक्वल टू 40 और 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर की है कि P इक्वल टू 40/2 हो जाएगा, यहाँ पर P इक्वल टू 40/2 और इससे कैंसिल कर देंगे 2 से तो 20 हो जाएगा। तो P इक्वल टू 20, यानी कि Q इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 20 इसका आंसर होगा। तो इसका देखिए Q इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 20, इसका दो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा। तो इसका जो कोई भी आंसर नहीं है तो इसका नॉन ऑफ दिस भी मार सकते हैं और ये 1 2 3 यानी कि दोनों ही मार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सकता है लाइक जरूर से कर लेना है। तो ये देखिए एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एनडीए 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया कि इफ इज 2 रो स्क्वायर मैट्रिक, यानी एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? और देखिए कि मोड इक्वल टू 4 है, तो दैन ए इंटू एजवाइंट ए क्या होता है। क्लियर? ए इंटू एजवाइंट ए व्हाट, सबको फार्मूला होता है। इसका ऑप्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं, सॉरी, ऑप्शन ए है 4 0 और 0 4 मैट्रिक्स के अंदर, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स के अंदर वो 1/4 0 1/4 0, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 2 0 0 2 और ऑप्शन डी है
नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या करते हैं कि ए इंटू ए ज्वाइंट ए का जो फार्मूला होता है हमको ज्ञात करना है। तो ए इंटू ए ज्वाइंट ए का जो फार्मूला होता है मोड ए इक्वल टू आई होता है, और मोड ए कितना है 4 है, क्लियर है। और आई का मान 1001 होता है, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स पूछा गया है। तो 1001 और 3x3 का मैट्रिक्स पूछता तो आई का मान अलग होता। तो ए इंटू ए ज्वाइंट ए हमको ज्ञात करना है, तो मोड ए इक्वल टू आई होता है, ये फार्मूला हो गया। तो मोड कितना है, मोड ए कितना है देखिए यहाँ पर मोड ए इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर 4 हो गया। और आई कितना है 1010, तो 1001 हम कर देंगे। अब देखिए कि हम क्या करते हैं कि 4 में 1 से गुणा करेंगे, 4 में 0 से कराएंगे तो 0, और 4 में 0 से फिर 0, और 4 में 1 से तो 4, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हो गया 4004 का एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये जो ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एनडीए का है। ये देखिए एनडीए 2012 में पूछा गया कि इफ इज एन इनवेरिएबल स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर देन के ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन ए का इनवर्स, बी 1 अपॉन के ए का इनवर्स, ऑप्शन सी 2 के ए, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखिए कि के ए का इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन के ए का इनवर्स, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, जिसका राइट ऑप्शन बी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ इज ए 3 रो का स्क्वायर मैट्रिक्स देन मोड के अंदर, देखिए क्या है कि इफ इज ए 3 रो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3x3 का क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आवी हुए हैं। देन तब हमको क्या करना है कि मोड के अंदर एज्वाइंट इंटू एज्वाइंट क्या होता है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए मोड ए के पावर 6, और ऑप्शन बी मोड के पावर क्यू, और ऑप्शन सी मोड के पावर 4, और ऑप्शन डी मोड के पावर स्क्वायर है। तो देखिए मोड ए ज्वाइंट इंटू ए ज्वाइंट ए मोड के अंदर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड n-1 का होल स्क्वायर। ये मोड हो गया। और एन कितना है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मोड के अंदर 3 और -1 है, तो यहाँ पर 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 माइनस 2, तो -1 हटेगा तो मोड का स्क्वायर, यानी कि मोड 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 3 - 1 के घटेगा तो 2, 3 माइनस यहाँ पर 1 घटेगा तो मोड ए, और 3 माइनस यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी कि मोड ए की इक्वल टू 4 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कि मोड एज्वाइंट इंटू एज्वाइंट का होता है मोड n-1 का होल स्क्वायर। तो क्लियर है कि ये मोड n माइनस, तो मोड हो गया n कितना है 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मोड ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा तो यानी कि मोड ए के पावर 4 होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 के कि इफ ए इज ए 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड मोड ए इक्वल टू -3, यानी कि यदि ए क्या है 3x3 का एक रो, 3x3 रो का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग अवयव है, मोड इक्वल टू -3, देन मोड के अंदर एज्वाइंट। ये एनडीए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए है -27, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी -3, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो मोड के अंदर अगर एज्वाइंट पूछता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है मोड n-1। तो क्लियर है कि मोड क्या है माइनस का 3 है, क्लियर है, यहाँ पर मोड क्या है -3, तो यहाँ पर मोड हो गया तो -3 हो गया मोड के अंदर n-1। n कितना है 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n क्या होगा 3, और -1 है तो यहाँ पर -1 कर दिया जाएगा। अब देखिए कि -3 होगा, 3 - 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी कि -3 का स्क्वायर। अगर मोड के अंदर का कोई भी चीज़ घटता बने हटता है तो प्लस में आता है, तो 3 का स्क्वायर हम कर देंगे, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 9 होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ ए इज ए 3x3 का एक रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी एक वर्ग अवयव है, एंड मोड ए इक्वल टू 3, देन एज्वाइंट इंटू एज्वाइंट ए इक्वल टू आर। इंडिया 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी 27 ए, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमको पता है कि मोड ए इक्वल टू 3, यहाँ पर देखिए कि मोड ए इक्वल टू 3 दिया गया है,
एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है मोड n माइनस टू इंटू ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट है मोड n माइनस टू इंटू ए। तो देखिए कि मोड मोड क्या है तो थ्री है, यहाँ पर हम थ्री लिख देंगे मोड के अंदर, और एन माइनस एन कितना है तो थ्री क्रस थ्री का है, थ्री लिख देंगे, और माइनस टू और माइनस टू इंटू ए है तो ए हम लिख देंगे। अब मोड के अंदर हटेगा तो हमेशा प्लस वाला वैल्यू आता है, तो थ्री और थ्री माइनस टू तो वन, तो थ्री के पावर वन थ्री हो जाएगा, और ए है तो ए होगा, यानी कि थ्री ए। तो इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए थ्री ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कि जो ये क्वेश्चन है कि एनडीए 2008 में पूछा गया है, जो सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर एनडीए के क्वेश्चन है कि इफ डी डायगोनल D1 D2 D3 देन डी इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन ए डी, ऑप्शन डायगोनल डी वन अपॉन डी वन इंटू वन अपॉन डी टू और वन अपॉन डी थ्री, और सी डी डायगोनल होता है यहाँ पर थ्री डी वन थ्री डी टू और थ्री डी थ्री, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो देखिए कि यहाँ पर डी इनवर्स केवल ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है फार्मूला होता है कि डी डायगोनल के अंदर वन अपॉन डी वन वन अपॉन डी टू और वन अपॉन डी थ्री होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की। और यहाँ पर देखिए कि एडजॉइंट, देखिए कि ई यहाँ पर मैट्रिक्स है कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, देन एडजॉइंट ए निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले ए, जहाँ पर भी ए है, देखिए इसको हम ए माने हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो देखिए कि जो डी है, ये वाला डी सबसे पहले वाला स्थान पर आ जाता है, और ए है सबसे डी वाला स्थान पर आ जाता है, और माइनस बी और माइनस सी, ये प्लस बी और बीटा और यहाँ पर गामा है, तो माइनस बी और माइनस का सी हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि डेल्टा, डेल्टा कौन नंबर चौथे नंबर स्थान पर आता है, तो पहले हो जाएगा कि कोई डी वाला, और इसी फार्मूला से माइनस बीटा कौन होता है, ये जो होता है कि प्लस का बीटा हो जाता है तो ये माइनस का बीटा हो जाता है, और जो यहाँ पर ये फर्स्ट अल्फा हो जाता है वो डी, यानी कि लास्ट स्थान पर अल्फा आ जाता है, यानी कि जो फर्स्ट अल्फा होता है वो लास्ट स्थान पर आ जाता है, यानी ए जो हो जाता है वो सबसे फर्स्ट वाला लास्ट स्थान पर, और माइनस यानी कि सी गामा है तो यहाँ पर माइनस का गामा हो जाता है। चलिए इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई जेड है, और ये एक थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है, क्लियर है, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी एक्स वाई जेड, ये भी एक मैट्रिक्स है, 2012 एनडीए में पूछा गया है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा एक वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स होगा। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा।